जय हिंद दोस्तों, फिर से करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। कल आपसे पूछे थे 5 सितंबर को अभ्यास प्रश्न, उसका देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछे थे कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि गांधार हाईजैक एरोप्लेन कब हुआ था। एक का वर्ष 1999, बी का वर्ष 2001, अब वर्ष सी का वर्ष 2000 और डी का वर्ष 1998। इसका सही आंसर है ए। उसमें मसूद अजहर थे जो काठमांडू से नई दिल्ली के लिए एरोप्लेन आ रही थी, उसी में जो आतंकवादी थे वो बैठे हुए थे और हाईजैक करके कंधार ले गए थे। कंधार है जो अफ़गानिस्तान में अभी पड़ता है, जो 8 दिन उन लोगों ने लोगों को रखे थे। उसके बाद उनको कैदियों को भारत सरकार द्वारा छोड़ दिया जाने के बाद इनको छोड़ दिया गया था। आज का देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। ए का लंदन, बी का लियोन, सी का वाशिंगटन डीसी और डी के सिंगापुर। इसका सही आंसर है लियोन, जो कि फ्रांस में है। ये सीबीआई और पुलिस अपराध जो होते हैं इनका डाटा साझा करते हैं आतंकवादियों के लिए और कई चीज़ के लिए पकड़ने के लिए। नेक्स्ट इनका व्याख्या देख लेते हैं। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग अपराध के नियंत्रण के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनका 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं। लियोन है जो फ्रांस में इनके मुख्यालय, सीबीआई इनके संपर्क प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से संबंधित है। ए के चुनाव आचरण विनियमन, बी का निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, सी का राजनीतिक दलों का पंजीकरण और डी का भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाना। इसका सही आंसर है निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन का। व्याख्या देख लेते हैं। जनप्रति अधिनियम 1950 का प्रावधान है कि परिसीमन योग्य यानी कि लोकसभा, राज्यसभा में विधानसभा और लोकसभा के सीटों का आवंटन की सूची जारी करते हैं और मतदाता सूची करने तथा सीटों के भरने के लिए ये निर्धारित करते हैं और मतदाताओं को योग्यता निर्धारण भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गति शक्ति योजना के उद्देश्य का सही वर्णन है। एक का गति शक्ति योजना का उद्देश्य वर्ष 2019 में शुरू की गई थी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को शामिल किया। उद्देश्य 2 का उद्देश्य कार्यों में तेजी लाना, लागत बचाना और रोजगार सृजन करना। ए का केवल 1, बी का केवल 2 और सी के 1 और 2 दोनों और डी के न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर है दोनों। गति शक्ति योजना 2019 में चालू की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका उद्देश्य था कार्यों में तेजी लाना और बचत बचाना, क्योंकि ज़्यादा समय लगता है तो बजट बढ़ जाता है, इसी को लेकर। इनका हम व्याख्या देख लेते हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान मास्टर योजना है। 4 वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजना के एकीकृत और सुनिश्चित करना, जिसमें ज़मीनी स्तर में कार्य को तेजी लाना और रोजगार को सृजन करना है। ये 2019 में चालू किया गया था। 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को समाहित कर दिया गया है। ये 11 औद्योगिक गलियारों को 2 नए रक्षा गलियारे बनाए गए हैं इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए का माउंट आबू चोटी, बी का गुरु शिखर चोटी, सी के माउंट एवरेस्ट और डी के K2। इसका सही आंसर है गुरु शिखर। 1700
लगभग है 1700 मीटर। और माउंट आबू भी इसी पर है, गुरु शिखर। और माउंट एवरेस्ट के 8848 मीटर है। और ये K2 है जो पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट व्याख्या देख लेते हैं। अरावली अरावली है जो कि पृथ्वी का सबसे पुराना मुर्दार पर्वत श्रृंखला है। ये गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तक में फैला हुआ है। माउंट आबू पर ही गुरु शिखर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मानसून के मौसम में अरावली पर्वतमाला जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है? ए का यह गुजरात में सीधे भारी वर्षा का कारण बनता है। बी का यह मानसून के बादलों को उत्तर भारतीय मैदान तक पहुंचाने से रोकता है। सी का यह मानसून के बादलों को शिमला तथा नैनीताल की ओर पूर्व की ओर ले जाता है। और डी के यह सर्दियों में ठंडी पश्चिमी हवाओं की तीव्रता को बढ़ाता है। इसका सही आंसर है सी, यह मानसून के बादलों को शिमला नैनीताल की ओर पूर्व की ओर ले जाता है। हम व्याख्या देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला है जो कि उत्तर पश्चिम भारत और उससे आगे जलवायु को प्रभाव डालती है। ये शिमला नैनीताल की ओर पूर्व की ओर ले जाती है, जिससे उप हिमालयी नदियों को पोषण मिलता है। इसके और भी फायदे हैं। उत्तर भारतीय मैदान को भी पोषण मिलता है और उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों जैसे कि सिंधु गंगा के मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी हवाओं को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ए का 1975, बी का वर्ष 1985, सी का वर्ष 1988 और डी का वर्ष 1983। इसका सही आंसर है डी, वर्ष 1988। क्या इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये स्थित हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार जिला में है। शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में 820 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसमें 3 अभयारण्य हैं, राजाजीराज, मोतीचूर और चीला है। वर्ष 1983 में से स्वतंत्रता सेनानी सी राधा गोपालचारी के नाम पर रखा गया है। ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा है। इसमें 23 स्तनधारी प्रजाति है और पक्षियों की 315 प्रजाति, जिसमें हाथी, बाघ, हिरण है। और 2015 में इसे राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। इसमें सर्दियों के दिन में गुज्जर लोग होते हैं, इसमें निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आजीविका क्या है? ए का राज्य शैक्षणिक कार्यक्रम, बी का एक स्वास्थ्य पहल, सी का एक ग्रामीण आजीविका परियोजना और डी का एक आवास योजना। इसका सही आंसर है सी, ये ग्रामीण आजीविका परियोजना। व्याख्या देख लेते हैं। आजीविका विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है और बिहार सरकार द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है। इसमें ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाने यानी कि अस्थायी रोजगार के माध्यम से उनका आय बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सोन नदी किस लिए जाने जाते हैं? ए का यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बी का यह भारत की सबसे लंबी नदी है, सी का यह गंगा की दूसरे सबसे बड़ी नदी दक्षिणी सहायक है और डी का यह उत्तरी भारत की होकर बहती है। इसका सही आंसर है सी, यह गंगा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि पहला है जो यमुना है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सोन नदी है जो कि अमरकंटक से मध्य प्रदेश से निकलती है। ये बारामसी नदी है और सोन नदी यमुना सबसे बड़ी नदी है
गंगा के सहायक नदी। उसके बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो सोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैष्णवो देवी मंदिर कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ए का 4200 फीट, बी का 6200 फीट, सी के 7200 फीट और डी के 5200 फीट। इसका सही आंसर है 5200 फीट। हम व्याख्या देख लेते हैं। ये 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं के करोड़ों पर्यटक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए का किसी व्यक्ति के हिरासत की वैधता और कारण बताओ, बी का किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना, सी के किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करना और डी के विधायी कार्रवाई की समीक्षा करना। इसका सही आंसर है जो किसी व्यक्ति की हिरासत की वैधता और कारण बताने, यानी कि किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहा है पुलिस, तो पुलिस को बताना होगा मजिस्ट्रेट के सामने कि आप क्यों हिरासत में इनको लिए हैं और उनका वैधता क्या कारण था इनको लिए हैं, ये बताना पड़ता है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत आता है। जय हिंद दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।